स्टार्ट हो चुकी है। बहुत देर से देख रहा हूँ फालतू चैट किए जा रहे हो यार। पढ़ाई वढ़ाई भी कर लिया करो थोड़ा सा, पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है। तो बच्चा बड़ी कैसे हो यार, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग भाई सभी के लिए। लाइक और शेयर जल्दी से कर दो, लाइक और शेयर जल्दी से करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ सकें। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मज़ा आने वाला आज की क्लास में। तो लास्ट तक क्लास के साथ बने रहना है, स्किप करके मत चले जाना, अपना नुकसान कर जाओगे, क्योंकि ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ठीक है, चलिए बच्चा बड़ी, फालतू चैट नहीं, ओनली स्टडी रिलेटेड मैसेज अलाउड बच्चा बड़ी। ठीक है, अब लाइव है सब कुछ क्लियर है ना। चलिए ओके, चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, बच्चों को आने दीजिए। लाइक और शेयर जल्दी से कर दो, ठीक है ना। अपने दोस्तों को भी बता दो, दिनेश सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिनेश राज। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों पीसीएमबी कोर्स, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहां पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके एनसीईआरटी फिजिक्स में है, चाहे वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहां पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे, और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो, और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है वहां से बच्चों, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ा रहे हैं, इन्फॉर्म कर दिया करो यार, हमारे लिए थोड़ा सा सपोर्ट कर ही सकते हो यार। ठीक है, अच्छे बच्चे हो, कर दिया करो। सभी ठीक हो ना, मजा आ रहा है। चलिए ओके, जय हिंद, गुड इवनिंग भाई। लॉमेस पहली बार हम थोड़ा सा उस टाइम कहीं चले गए थे, थोड़ा बिजी हो गए थे उस टाइम पे, इसलिए आपकी क्लास 7:15 वाली नहीं हो पाई थी। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, बट कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हु आर यू सर? मैं दिनेश सर, दिनेश राजपूत। आई थिंक नाम तो पहचान ही लो यार। पीयूष तिवारी नाम ले लिया, जिसका नाम दिख जाएगा उसका नाम ले लूंगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्लास नहीं हो पाई थी क्या, मैंने बता तो दिया, मैं थोड़ा सा उस टाइम बिजी था। ठीक है ना, चलिए चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। लाइक और शेयर जल्दी से कर दो, फिर मजा आएगा पढ़ाने में भैया आज। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है। चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 8 तक जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चा, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक? चैप्टर 4 से चैप्टर 8 तक, क्योंकि चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपको चैप्टर 4 से चैप्टर 3 तक के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज बताने वाला हूं। देखिए फॉर्मुला क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चा, उसके रीजंस बहुत सारे हैं। न्यूमेरिकल सीखना चाहते हो, बिना फॉर्मुला के नहीं समझ आने वाले। सबसे बेसिक चीज होती है फॉर्मुला। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ इंग्लिश में नाम लिखना जानते हो, आप बोलोगे सर जानते हैं, बट कैसे सीखे? पहले एबीसीडी तो सीखे होंगे, या डायरेक्ट ही नाम लिखना सीख गए? नहीं ना। तो उसी तरीके से अगर आप न्यूमेरिकल्स में जीरो से हीरो बनना चाहते हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी है फॉर्मूला। बिना इनके भाई न्यूमेरिकल्स को हिला भी नहीं पाओगे। ठीक है ना, चलिए चलो बच्चा बाड़ी, चलो अब देखो मैं आप सभी के लिए एक चीज बता दूं बच्चा। देखो अभी हमारा नून पर एक पेड बैच चल रहा है जिसका नाम है जुनून बैच, और अभी आप यहाँ पर फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। जितने भी पेड कोर्सेज है वहां पर हमारे, उन सभी पर आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। ओनली फॉर 20 स्टूडेंट, जो शुरुआती 20 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए। ईच कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरी है, पीसीएम पीसीबी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो हर एक कैटेगरी में 20 स्टूडेंट्स 50% ऑफ के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, पीसीबी के स्टूडेंट हो, पीसीएमबी के स्टूडेंट हो, या फिर फिजिक्स का चाहिए, तो फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा आपको। मेरा कूपन कोड नून अकेडमी पर अप्लाई करना है TCDR5, तो आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा। 5,499 ना पे करके इतना पे करना है। पीसीबी का चाहते हो तो सेम प्रोसेस भाई यहाँ पर भी है। ठीक है, हर एक जगह आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलने वाला बच्चा। फिजिक्स का चाहिए तो वहां पर मेरा कूपन कोड ये वाला अप्लाई करोगे तो आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा। तो लिमिटेड बच्चों के लिए जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड बैच है ये हमारा जुनून बैच। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपको इस जुनून बैच में देखने को मिलेंगे। फ्री भी क्लासेज है मेरी, आप नून अकेडमी पर जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। तो पेड एंड फ्री जो चाहते हो वो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। और देखो यहाँ पर कौन कौन से टीचर आपको क्या पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी कोर्स है क्लास 12th के लिए, अखिलेश सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है ना, शाम 5 बजे से। शेखर साडी सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं शाम 7 बजे से। गणित आपको राम सर पढ़ाते हैं शाम 8 बजे से। मेरी क्लास रहती है शाम 9 बजे से। तो जो बच्चे चाहते हैं कि हमें बोर्ड में सर 90+ स्कोर करना है,
वो आज ही हमारा जुनून बैच ज्वाइन कर लें। पेड बैच है, पहले बता दे रहा हूँ, फ्री बैच नहीं है। वहाँ पर मेरी फ्री क्लासेज भी चलती हैं। डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको लिंक मिल जाएगा नून अकेडमी की, ठीक है ना। तो अगर आपको पेड चाहिए पेड ज्वाइन करो, फ्री वाला चाहिए फ्री वाला ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस बच्चा पार्टी अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो बच्चा, चैप्टर नंबर 4 आई थिंक आपको पता ही है कौन सा है। चैप्टर नंबर 4 है आपका गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा है? गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर 4 से चैप्टर 8 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आपको लास्ट तक बने रहना है, बिल्कुल भी बीच में सेशन को छोड़कर मत जाना। देखो, आप सभी ने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी चलेगा। डेल्टा बी बराबर 10⁻⁷ आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो, अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, आपने फॉर्मूला तैयार कर लिया, बट उस फॉर्मूले में आपको ये चीज नहीं पता है कि इसमें डेल्टा बी क्या है। हमको तो पता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, अगर आपको नहीं पता है तो पहले इसको पता करो भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसके बिना नहीं होने वाला है। आपने फॉर्मूला तैयार कर लिया, ये मैटर नहीं करता है। फॉर्मूले में जो चीजें आपको दे रखी है उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स को लगा पाओगे। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी लिया जाता है यहाँ पर इसकी जगह। आई धारा है, डेल्टा एल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अल्पांश की लंबाई होती है, थीटा कोण होता है और आर आपकी दूरी होती है। तो देखो, फॉर्मूला बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है बच्चों। हाँ, क्विज कॉन्टेस्ट आज मैं बता दूंगा, प्रिया कलानी आज ही कंफर्म कर दूंगा कि आपका कब होगा कहाँ होगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा है लॉरेंस बल। फॉर्मूला आपको याद रखना है, F = QVB sin थीटा। अब मैं आपसे कहूं कि Q क्या है, आप बोलोगे सर आवेश होता है। मैं आपसे पूछूं V क्या है, आप कहोगे सर चाल या वेग होता है। मैं आपसे कहूं कि B क्या है तो आप कहोगे सर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो आपको ये फॉर्मूले में बच्चा सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैंने फिर बोलना है कि फॉर्मूले से मतलब नहीं है, फॉर्मूले में जो चीजें आपको दे रखी है उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना बच्चा। सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, कुछ भी टिपिकल नहीं चल रहा है। अगला है F = IBL sin थीटा। अगर कोई धारावाही चालक तार है, उस पर लगने उसके द्वारा अगर हम किसी बिंदु पर चुंबकीय बल निकालें तो हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं बच्चा, F = IBL sin थीटा। F आप सभी को पता है यार चुंबकीय बल होता है, I आप जानते हो धारा होता है, B चुंबकीय क्षेत्र, L लंबाई। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ B आपका चुंबकीय क्षेत्र है। देखो, ये छोटी छोटी चीजें बच्चा आपको पता होनी चाहिए। अगर हम किसी एक समान कोई धारावाही तार है, इसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड आउट करें तो वहां पर हमारा फॉर्मूला होता है B = 2 × 10⁻⁷ I/R। तो आपको फॉर्मूला बच्चा अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल्स में जीरो से हीरो बनना चाहते हो ना, मेरे को पता है 90% बच्चे बोलेंगे यस सर बनना चाहते हैं, बट फिर मैं पूछूंगा कितने बच्चे मेरे साथ मेहनत करना चाहते हैं, तो ये 90 वाला रिजल्ट है ना वो 10 या 20% पे आ जाएगा। ये सार्वभौमिक सत्य बता रहा हूं आप सभी को। कितनों से अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने बच्चे न्यूमेरिकल्स में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, सभी कर दो सर हम बनना चाहते हैं, सर हम बनना चाहते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा कितने बच्चे मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो जो 90% हाँ बोल रहे थे ना हीरो बनने के लिए, उनमें से 10 से 20% ही बोलेंगे सर हम आपके लिए मेहनत, हम आपके साथ मेहनत कर सकते हैं। बोलने से मेहनत नहीं करनी है, करने से मेहनत करनी है मेरे दोस्त, ठीक है, इस चीज को याद रखना। ओके भाई चलो, क्या हुआ भाई, फालतू देखो फालतू स्पैम ना किया करो यार। हाँ बोलिए बोलिए रोहित कुमार, क्या बोल रहे हो भाई, बोलिए, मैं सभी की बात सुन ले रहा हूं, बताइए क्या कहना चाहते हो, बोलो। बताइए क्या कह रहे हो भाई। भाई रोहित को ब्लॉक ही कर दो, ये एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं। देखो, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना बच्चा, R = mv/qb। तो यहाँ पर m आपका क्या है, द्रव्यमान। m क्या बच्चा, द्रव्यमान। v क्या है आपका, वेग। q क्या है, आवेश। b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अगर हम आवर्तकाल निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चा T = 2πm/qb। ये चैप्टर नंबर 4 के ही फॉर्मूला चल रहा है, मैं आपको बता दूंगा सारे के सारे चैप्टर्स, ठीक है, कौन से चैप्टर के कौन से फॉर्मूलाज हैं। ये चैप्टर नंबर 4 ये भी आपका चल रहा है। अब m आपको मैंने अभी बताया द्रव्यमान होता है, q आपको पता चल चुका है क्या होता है, आवेश होता है। b आप लोग जानते हो भाई चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, आप जानते हो यार, इतना तो मुझे पता है। बताइए, अब भी लाइव सेशन में केवल 150 से अब बच्चे हैं, अच्छा नहीं लगता ये देख के यार। अरे भाई सब कुछ कराएंगे यार, एक दिन में सब कुछ करा दें आपको, न्यूमेरिकल्स भी करा दें, डेरिवेशंस भी कराते हैं, पूरी फिजिक्स एक दिन में खत्म करा दें, आप ये चाहते हो यार। अकेले इंसान है, धीरे धीरे करके एक साथ होता है। आपसे मैं बोलूँ रोटी एक साथ खा लोगे, नहीं खाओगे ना, टुकड़े करते हो ना, वही वही फिजिक्स का हाल है यार। मैं एक दिन में कैसे सारी फिजिक्स को पढ़ा सकता हूँ, मैंने बोला है हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन खत्म किए हैं,
ठीक है, थोड़ा बहुत रह गया। इसके साथ साथ मैंने आपके डेरिवेशंस वाली सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब ये दोनों जैसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो जल्दी खत्म हो लेंगे, तो ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग वेरी शॉर्ट या फिर न्यूमेरिकल्स की जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट कर देंगे भाई। तो यार एक एक करके होगा ना सारा काम, मैं सब कुछ कराऊंगा, मैंने क्या बोला है, मैं सब कुछ कराऊंगा क्रैश कोर्स के अंतर्गत, बट एक दिन मैं नहीं कराऊंगा मेरे दोस्त, धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर एक दिन में सब कुछ करा दूं, तो भाई मैं इंसान हूं, भगवान नहीं, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। सातवां बच्चा, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। एन क्या यहाँ पर, पैरों की संख्या, ए क्या यहाँ पर त्रिज्या है, आई क्या है धारा है। म्यू नॉट के बारे में जिन बच्चों को ना पता हो भाई, ये वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या है, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है ना। सिंपल सिंपल से फॉर्मूला है भाई, अच्छे से तैयार कर लोगे इनको तो, ठीक है, इनको तैयार कर लेना। न्यूमेरिकल तभी समझ आएंगे, इसलिए मैं पहले आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ पूरी बुक के, ठीक है। जैसे आपको फॉर्मूला तैयार हो जाएंगे फिर हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आपने एक स्टेप पार कर लिया है फॉर्मूला याद करने वाला। तो पहले पूरी बुक के फॉर्मूला तैयार कर लो। मैं इसी वजह से आपको फॉर्मूला की क्लास दे रहा हूं कि आप जब तक मैं न्यूमेरिकल्स पर आऊं आप सारे के सारे फॉर्मूला तैयार कर लो, ठीक है ना। ओके बच्चा लोग, हाँ क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो कृष्णा गुज्जर। अब मैं आप सभी की ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर हम कुछ पीडीएफ फ्री वाली अपडेट कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पर ये पीडीएफ कुछ फ्री होती हैं, उनको हम लोग डाल देते हैं। अदरवाइज पीडीएफ हमारी पेड है, 399 चार्ज है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा है, ठीक है। चलिए लाइक और शेयर देखो कितने कम है, गलत बात है, लाइक और शेयर कर दिया करो। अगला है भाई 8वां, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, F अपॉन एल बराबर 2 गुणा 10⁻⁷ I1 I2 अपॉन R। तो I1 क्या है भाई, पहले चालक में प्रवाहित धारा, I2 क्या है मेरे दोस्त, दूसरे चालक में प्रवाहित धारा, दूसरा चालक तार उसमें प्रवाहित धारा, R क्या है, दोनों चालक तारों के बीच की दूरी, और F आप सभी जानते हो भाई बल है, L क्या है लंबाई है, ठीक है। अगला है 9वां भाई, लंबी परिनालिका के भीतर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, B बराबर म्यू नॉट एन आई, या फिर स्मॉल n बराबर होता है n अपॉन एल, तो ये आप अप्लाई कर दोगे, ठीक है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n होता है, और इसका जो मान है स्मॉल n बराबर क्या होता है कैपिटल N अपॉन एल, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला है, इनको तैयार कर लो। n आप जानते हो यार फेरों की संख्या है, l आपको पता है लंबाई है, आई आपको पता है धारा है, तो छोटी छोटी चीजें यार आपको तैयार करनी पड़ेंगी, ठीक है ना बच्चा। चलिए आगे बढ़े। 10वां है, अगर अनंत लंबाई की कोई परिनालिका है और अगर उसके सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, एन बराबर आपको वही वैल्यू अप्लाई करनी है कैपिटल N अपॉन एल। बट ये किसकी बात कर रहा है, अनंत लंबाई की कोई परिनालिका है उसके सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र, वो हमने किसके लिए बात किया, लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दोनों में यही अंतर है, देख लो थोड़ा सा, ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों को मिलाओगे तो थोड़ा थोड़ा अंतर दिख रहा होगा। वहां मैंने म्यू नॉट एन आई लिया है, यहाँ पर मैंने म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कर दिया है, ठीक है बच्चा। इनको अच्छे से तैयार कर लेना भाई, सभी बच्चे तैयार कर लेना इन फॉर्मुलाज को। और ये है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो सी यहाँ पर क्या है, प्रकाश की चाल है, और इसकी वैल्यू भी आप लोग याद कर लेना, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये फॉर्मूला है तभी याद रहेगा बच्चा। देखो सारी चीजें यार आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चा। चलिए फिजिक्स फोटो सेंड कुर क्या लिखते हो यार आप लोग, समझ नहीं आता है भाई। सभी हिंदी बोर्ड के लिए हम लोग ऑल हिंदी बोर्ड टीच करते हैं, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, उत्तराखंड यूके से हो, राजस्थान से हो, एमपी से हो, जितने भी हिंदी बोर्ड है सभी हिंदी बोर्ड में एनसीईआरटी बेस्ड चलता है, और हमारा टारगेट एनसीईआरटी को ही टच करना है। आपको एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग टीच कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे एनसीईआरटी से हैं चाहे वो कोई भी बोर्ड हो हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी चैप्टर नंबर 4 के ही चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है, आई थिंक आपको पता होगा, ठीक है। तो अगला है बच्चा टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर एन क्या है बच्चा, फेरों की संख्या, आई क्या बच्चा धारा, ए क्या है क्षेत्रफल, बी का आप लोग जानते हो यार चुंबकीय क्षेत्र है। इतने तो होशियार मैंने आपको बना दिया, मुझे पता है ना इतना कुछ। बी क्या आपका चुंबकीय क्षेत्र है।
देखो एक और फॉर्मूला होता है बच्चा, m बराबर, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, चलो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। ये जो यहाँ पर आपको एन आई ए दिख रहा है ना, इसकी जगह हम लोग कैपिटल एम यूज करते हैं बच्चा। तो कैपिटल एन एम आपको ध्यान रखना है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। कैपिटल एम क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण। और मैंने नीचे लिखा हुआ है कैपिटल एन बराबर एन आई ए होता है। तो यहाँ पर एन का मतलब आप जानते हो यार, फेरों की संख्या है, आई आपका धारा है, ए बच्चा आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, सारी चीजें हमने वही लिखी हुई हैं। ये आपका थर्ड फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 4 में, मैंने पार्ट 2 आप लोग इसको मान सकते हो। उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर रखकर हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचें तो हमें चुंबक की अक्ष पर, ये हमारा मैग्नेट है, ठीक है, ये इसकी अक्ष है, तो एक उदासीन बिंदु इधर, एक इधर, उदासीन बिंदु हमें अक्ष पर प्राप्त होते हैं अगर बल रेखाएं n इंटू एस खींची जाती हैं। तो अक्षीय स्थिति वाला आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है। b बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू, 2m अपॉन आर क्यू। लेकिन उदासीन बिंदु पर क्या होता है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एक दूसरे के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। तो बी की जो वैल्यू उदासीन बिंदु पर वो किसके इक्वल होते हैं बच्चा लोग? एच के। तो हम लोग एक फॉर्मूला बना लेते हैं, एच बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखो मैंने फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, एच बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू, यहाँ पर स्मॉल आर होगा। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 10⁻⁷ 2m अपॉन आर क्यू। और यहाँ पर एच क्या है आपका? क्षैतिज घटक है। एच क्या बच्चा लोग? आपका क्षैतिज घटक है। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर बल रेखा खींचते हैं तो हमें चुंबक के लंबवर्धक कह सकते हो या निरक्ष कह सकते हो। हमें इधर साइड दो उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं और दो उदासीन बिंदु इधर भी प्राप्त होंगे, इस वाली कंडीशन में भी और इस वाली में भी प्राप्त होंगे। अब कहाँ पर प्राप्त हो रहा है हमें? अब निरक्ष पर हो रहा है ना, तो निरक्ष के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला तैयार कर लेना है। एच बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यू। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चे लोग? 10⁻⁷ के। तो h बराबर 10⁻⁷ 2m अपॉन आर क्यू। तो ये फॉर्मूला है जो आपको तैयार करने पड़ेंगे अगर आपको न्यूमेरिकल सीखने हैं तो। ओके बच्चों, चलो बेस्ट ऑफ लक मनीष कुमार। अगर आपका पेपर है, सर ना कह था लाइव वाला पीडीएफ फ्री होगा सभी वीडियो के लिए। एटीट्यूड गर्ल, एटीट्यूड एंड जितने भी बच्चे हैं इनके बता दो भाई ये क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, पूछ लो इनको क्या पूछ रहे हैं ये लोग। आगे की वीडियो ऋषभ सोनकर जल्द ही मिलेगी। ठीक है, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स को हम पूरा कवर कराएंगे, टेंशन ना लो, फिर वन शॉट में ही खत्म होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, आपको फॉर्मूला याद रखना है, यू थीटा बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। और अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला याद रखना है W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला जितने भी हैं, देखो सारी चीजें आपको पता है। एम में आपसे पूछू क्या है? चुंबकीय आघूर्ण है, इतना तो भाई भगवान ने आपको दिमाग दिया होगा, चुंबकीय आघूर्ण है। और बी आप लोग जानते हो यार, चुंबकीय क्षेत्र है आपका। बी आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये फॉर्मूला याद करोगे तभी आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे समझ में आने वाले हैं। फॉर्मूला याद नहीं है तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आने वाले हैं, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए यहां से बच्चा पार्टी आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 5, चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य, ठीक है, चुंबकत्व एवं द्रव्य से भी न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आते हैं। अभी देख लो 164 लाइक हुआ है, मुझे 200 से अबव लाइक चाहिए कम से कम। चलो देखो, मैं थोड़ा सा जो क्विज कॉन्टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, फर्स्ट क्विज कॉन्टेस्ट आपको संडे में देखने को मिलने वाला है। चलो फाइनल है ये, ठीक है, फर्स्ट क्विज कॉन्टेस्ट। और किसका होगा? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का क्विज कॉन्टेस्ट इस संडे आपको देखने को मिलेगा बच्चा पार्टी। ठीक है, इस संडे। और टाइमिंग भी आप सभी को ध्यान रखना है, केमिस्ट्री का है, इसका टाइमिंग आपका रहेगा शाम 6 बजे। ठीक है, जो क्विज कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं। और जो भी बच्चा विनर रहेगा, ठीक है, हम यूट्यूब पर ही करने वाले हैं, वो हम देख लेंगे किस बच्चे को हमें इनाम देना है। ठीक है, वो देख लिया जाएगा, सभी के सामने उसको देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो शाम 6 बजे आपका यूट्यूब पर ही होने वाला है क्विज कॉन्टेस्ट। ठीक है, जो भी बच्चा विनर रहेगा उसके लिए हमारी तरफ से कुछ सरप्राइज गिफ्ट रहेगा, वो सभी के सामने बता दिया जाएगा कि हम उसको क्या देने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना बच्चा। संडे में ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों को लेकर आओगे, ज्वाइन कराओगे क्विज कॉन्टेस्ट में, क्योंकि जो विनर होगा हमारी तरफ से उसको छोटा मोटा सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। देखो गिफ्ट कितना कैसा भी हो चलेगा, बट हम आपको सम्मानित कर रहे हैं ना, तो थोड़ा आपको फक्र होना चाहिए। ठीक है, वो कौन होगा वो सभी के सामने बताया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
चलिए इसका पहला फॉर्मूला है H बराबर BE cos थीटा। तो यहाँ पर H क्या है आपका क्षैतिज घटक, BE क्या है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा क्या है बच्चा लोग नति कोण, या इसका एक और नाम आपको याद रखना है नमन कोण, नति कोण या नमन कोण। दूसरा है बच्चा V बराबर BE sin थीटा। तो यहाँ पर V क्या है आपका ऊर्ध्वाधर घटक है, BE क्या है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, थीटा क्या है नति कोण या नमन कोण। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है BE बराबर अंडर रूट के अंदर H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। सभी के बारे में आपको पता है, BE क्या है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, H क्या है क्षैतिज घटक, V क्या है ऊर्ध्व घटक या ऊर्ध्वाधर घटक। एक और फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है चौथा, tan थीटा बराबर V अपॉन H। देखो जितने भी फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख रहा हूं बच्चा, इनको आप लोग खुद से प्रॉमिस करो कि सर हम तैयार करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त जब तक आपको ये फॉर्मूला तैयार नहीं होंगे न्यूमेरिकल्स में जीरो ही रहोगे। दिमाग में फीड कर लेना जो बोल रहा हूं। अच्छा स्कोर करना है ना फिजिक्स में, बिना न्यूमेरिकल्स के नहीं होने वाला ना, आप भी जानते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत। क्या मेहनत, ठीक है बच्चा। चलिए टॉप 10 नहीं टॉप 1, टॉपर जो रहेगा मैं उसकी बात कर रहा हूं, ओनली फर्स्ट पोजीशन पर जो रहेगा, ठीक है उसके लिए बात की जा रही है। यूट्यूब पर हम लोग फाइंड करेंगे, हमारा प्रोसेस रहेगा वो देख लेंगे आप सभी के लिए कि क्या हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन टॉपर है। ओके चलिए आगे बात करते हैं भाई। पांचवा है I बराबर M अपॉन V। तो I यहाँ पर क्या है चुंबकन तीव्रता, M क्या आपका चुंबकीय आघूर्ण, और V क्या है यहाँ पर आपका आयतन वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट वन है छठा म्यू बराबर B अपॉन H। तो म्यू क्या है आपका पदार्थ की चुंबकशीलता है, B क्या है आपका चुंबकीय प्रेरण है, H क्या है चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता। देख रहे हो सारी चीजें एकदम चेंज सी हो गई। अभी हम लोग भी चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे थे, यहाँ पर है तो ये चुंबकीय क्षेत्र का ही टाइप चुंबकीय प्रेरण। H क्या है चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता। आगे है म्यू R बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट। मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूं बच्चा, क्योंकि फॉर्मूला हमने चैप्टर 8 तक ऐड किए हैं, ठीक है ना, तो हमें थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, तभी आपको सारे फॉर्मूला हम लोग क्लियर करा पाएंगे। तो म्यू R बराबर क्या है म्यू नॉट अपॉन म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू R क्या है आपकी आपेक्षिक चुंबकशीलता, म्यू क्या है पदार्थ की चुंबकशीलता, म्यू नॉट क्या है वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। और म्यू नॉट की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। देखो फॉर्मूले के साथ साथ सारी चीजें अगर आप क्लियर कर लोगे ना फिजिक्स में, फिजिक्स देखो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और इतना लविंग सब्जेक्ट है पूछो मत, एकदम गजब वाला, ठीक है। चलिए आठवां है भाई I बराबर C इंटू एच अपॉन टी। I क्या है चुंबकन तीव्रता, C क्या है क्यूरी नियतांक, T क्या है परमताप। तो आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। ये फॉर्मूला बहुत इजी है अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो। चलिए उसके बाद बच्चा आपका स्टार्ट होता है, देखो चैप्टर 5 हो चुका है, चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है क्या है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है। चलिए पहला फॉर्मूला है बच्चा φb बराबर BA cos थीटा। तो φb आप सभी को पता है यार चुंबकीय फ्लक्स होता है, B आपको बता चुका हूं मैं चुंबकीय क्षेत्र है, B क्या है आपका यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, A क्या है आपका एरिया या क्षेत्रफल, A क्या है आपका एरिया या क्षेत्रफल। उसका दूसरा है E बराबर -n, या माइनस हमने नहीं लगाया, लेंज के नियम की पुष्टि करता है वैसे, -n डेल्टा φb अपॉन डेल्टा टी। E क्या है यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, n आपको पता है फेरो की संख्या है, डेल्टा φb अपॉन डेल्टा टी की जान दो ना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर है। क्या है मैंने शायद नीचे कहीं ना कहीं लिखा हुआ, चले नहीं लिखा है तो लिख लो, डेल्टा φb अपॉन डेल्टा टी बराबर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। और सभी इनको नोट करते जाओ और तैयार कर लेना, मैं आपको एक हफ्ते का टाइम दे देता हूं पूरा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। आपको मैंने एक हफ्ते का टाइम देना है, आप ये फॉर्मूले तैयार कर लोगे, क्योंकि 3 तक कर चुके होंगे बच्चों, ये भी तैयार कर लेना। अगला है I बराबर E अपॉन आर, जैसे आपने पढ़ रखा ना ओम्स लॉ में I बराबर V अपॉन आर, वहां पर आपका विभव होता है तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा I बराबर E अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पर I का मान क्या है प्रेरित धारा है, R आपका प्रतिरोध है और E का मैं बता ही चुका हूं प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला है चौथा I बराबर -n अपॉन आर डेल्टा φb अपॉन डेल्टा टी। R देखो प्रतिरोध हम बता चुके हैं, n आपको पता है फेरो की संख्या है, डेल्टा φb अपॉन डेल्टा टी अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, एम आई राइट। चलिए बताइए क्या कह रहे हो भाई। देखो नोट्स की बात करें तो सारे नोट्स भाई फ्री नहीं मिलते हैं, क्लासेस फ्री कर रखी है हमने, नोट्स के लिए आपको पे करना पड़ता है 399, ठीक है, क्योंकि सारा कंटेंट फ्री नहीं होता है मेरे दोस्त।
ठीक है। और आपको अगर पेड ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हम कुछ पीडीएफ आपको फ्री भी प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाया करेंगी। ठीक है ना, चलिए चलो चलो आगे बात करते हैं भाई। Q बराबर I इंटू डेल्टा टी। तो Q है यहाँ पर क्या है, प्रेरित आवेश, I क्या आपका प्रेरित धारा, और डेल्टा टी क्या आपका समय अंतराल। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आप चाहते हो 90+ फोड़ना कि हाँ मुझे लेके ही आने हैं तो भाई तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए छठा है बच्चा, Q बराबर माइनस एन अपॉन आर डेल्टा फाइव। देखो एक और चीज अगर आप करना चाहते हो आई के लिए, आई थिंक अभी मैंने एक मिनट मैं चेक कर ले रहा हूँ, मैंने फॉर्मूला बनाया नहीं बनाया, हाँ बनाया हुआ है, चलो कोई नहीं, बनाया हुआ है। अब देखो यहाँ पर Q बराबर, अभी हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है I इंटू डेल्टा टी, तो अभी हमने I की जो वैल्यू बच्चा यहाँ लगा देनी है, अभी जो लगाई थी चौथे वाले में, तो आपका एक फॉर्मूला ये निकल के आ जाएगा, Q बराबर माइनस एन अपॉन आर डेल्टा फाइव बी। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जो प्रेरित धारा होती है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करती है, लेकिन प्रेरित आवेश चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो उसके बाद है एन फाइव बी बराबर एल आई। इस पर भाई बोर्ड में न्यूमेरिकल्स बहुत आता है, इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत आता है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, मैं करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एल यहाँ पर क्या है, स्व प्रेरण गुणांक है, फाइव भी आपको पता ही चल गया चुंबकीय फ्लक्स है, आई आप जानते हो धारा है, एन आपको पता है फेरों की संख्या है। तो देखो सारी चीजें बहुत सिंपल सी चल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप तैयार नहीं कर सकते हो। ठीक है, और देखो अभी कितने बच्चे लाए हुए हैं, ओनली 120, बताइए हद है यार, इतने कम बच्चे, ओ माय गॉड। चलो उसके बाद देखो अगला है E बराबर माइनस एल डेल्टा आई। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा आई होगा, E बराबर माइनस एल डेल्टा आई पॉइंट डेल्टा टी। अगर आप ऐसे L निकाल रहे हो तो यहाँ पर इसको पक्षांतर कर देना, तो L बराबर हमारा ये फॉर्मूला बच्चा पार्टी बन जाएगा। तो डेल्टा आई पॉइंट डेल्टा टी क्या है आपका, धारा परिवर्तन की दर है। क्या है, धारा परिवर्तन की दर। तो ये देखो 8 फॉर्मूले हैं, अभी मैं और आई थिंक होने चाहिए, हाँ होंगे कुछ और फॉर्मूले इसमें। उसके बाद देखो एन टू फाइव टू बराबर एम आई वन है, अन्योन्य प्रेरण वाला बच्चा, यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो N2 क्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, φ2 क्या है, द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, M क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, I1 क्या है, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा। 10वां बच्चा, उसी तरीके से आप यहाँ पर बना लोगे फॉर्मूला, E2 बराबर माइनस एम डेल्टा आई वन अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो E2 बराबर माइनस एम डेल्टा आई वन अपॉन डेल्टा टी। तो E2 क्या है आपका, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है। एक फॉर्मूला आपको ये भी तैयार कर लेना यार, V बराबर BVL sin थीटा। तो V क्या आपका यहाँ पर प्रेरित विभवांतर है, V क्या है, वेग या चाल है। तो ये है बच्चा चैप्टर नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या है, चैप्टर नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, हाँ आंसू कुमार सोनी बताइए क्या बोल रहे हो भाई, पहले बोलिए क्या बोल रहे हो। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जल्दी से खत्म कराएं यार, लेकिन आप लोग कमेंट पे कमेंट कमेंट पे कमेंट कर रहे हो। बताइए पहले जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, इतने में कंजूसी ना किया करो, हम भी आपके लिए देख रहे हो इतना सारा पीपीटी हमें टाइप कराना पड़ता है, जानते हो कितना मेहनत लगता है, आपको नहीं पता है कितना मेहनत हमको करना पड़ता है। बताइए क्या कमेंट है भाई आपका, बोलिए। हाँ अब कमेंट करो यार, ना मैं आपके सारे कमेंट्स देख रहा हूँ, फालतू कमेंट करोगे अच्छी बात नहीं है। ठीक है, राजदीप विश्वकर्मा भाई, उसी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जस्ट टू वेट। ठीक है, हाँ पंकज पुष्कर रावत बोलिए। हाँ 1 से 3 चैप्टर सफदर अली करा दिए हैं, ठीक है करा चुके हैं, देख लेना वहां पर मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है, एक ही कमेंट कितनी बार करोगे यार सफदर अली। ये है आपका चैप्टर नंबर 7, प्रत्यावर्ती धारा वाला, अल्टरनेटिंग करंट। इसके न्यूमेरिकल्स बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, फॉर्मूला भी इसमें बहुत सारे हैं। तो पहला फॉर्मूला है E बराबर एन बी ए ओमेगा, ये ओमेगा है, ठीक है साइन थीटा, ओमेगा यहाँ पर क्या है, कोणीय वेग है, एन आप लोग जानते हो फेरों की संख्या है, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ए आपका एरिया क्षेत्रफल है। दूसरा है ई नोट बराबर एन बी ए ओमेगा, तो ई नोट क्या है, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल। सारी चीजें देखो वही हैं, सारी चीजें वही हैं, एन फेरों की संख्या, बी चुंबकीय क्षेत्र, ए क्षेत्रफल, ओमेगा कोणीय वेग। अगला है ई बराबर ई नोट साइन थीटा, और थीटा बराबर होता है ओमेगा टी, तो ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। थोड़ा फास्ट बता दे रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है, ये आपका ओमेगा बना हुआ, थीटा बराबर ओमेगा टी होता है, बट ठीक है बच्चा। वी बराबर आपको फॉर्मूला तैयार कर लेना, वी नोट साइन ओमेगा टी। तो वी नोट यहाँ पर क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान। क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि देखो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी।
अगला फॉर्मूला I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो I नॉट क्या है आपका प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, ओमेगा का मतलब कोणीय वेग, टी का मतलब समय है, I नॉट मैंने बता ही दिया, I आप जानते हो प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहा है। VRMS बराबर V नॉट अपॉन √2। VRMS आपका क्या है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सातवां है IRMS बराबर I नॉट अपॉन √2। तो IRMS बराबर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो ये सही तरह तैयार कर लो बच्चा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स अगर करना चाहोगे तो तभी होंगे जब आप इनको तैयार कर लोगे। अगर आप प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान निकालना चाहते हो तो प्रथम अर्ध चक्र के लिए होता है Vm बराबर प्लस 2V नॉट अपॉन पाई, और दूसरे अर्ध चक्र के लिए निकालोगे तो कुछ नहीं करना यार, इसमें प्लस है तो उसमें माइनस हो जाएगा। Vm बराबर माइनस 2V नॉट अपॉन पाई। V नॉट आप जानती हो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का क्या होता है शिखर मान। अगर आप प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहे हो तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान के लिए आपको ये फॉर्मूला प्रथम अर्ध से देखो इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर। तो Im बराबर प्लस 2I नॉट अपॉन पाई। दूसरे अर्ध चक्र के लिए बात करोगे तो Im बराबर माइनस 2I नॉट पाई। तो देखो ये फॉर्मूला है बच्चा तो जो आपको तैयार करने हैं यार, बिना इनके न्यूमेरिकल्स भाई समझ में नहीं आने वाला। ओके हाँ, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओमेगा बराबर 2πf। एफ क्या है आपकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, ओमेगा कोणीय वेग है। 11 में आपका XL बराबर ओमेगा एल। तो ओमेगा बराबर अभी हमने क्या बताया है 2πf, तो यहाँ पर 2πf लगा दोगे, और एल XL क्या होता है प्रेरण प्रतिघात, एल क्या आपका प्रेरकत्व। और इस वाले चैप्टर में भाई फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, तो आपको सारे फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि देखो बिना फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स नहीं होने वाला। अब कुछ सर्किट्स होते हैं, LR परिपथ है, CR परिपथ है। LR परिपथ के लिए परिपथ की प्रतिबाधा के लिए फॉर्मूला याद रखना है, अंडर के अंदर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो अंडर के अंदर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, क्योंकि XL बराबर अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया है ओमेगा L होता है। ठीक है, तो यहाँ पर Z क्या आपका परिपथ की प्रतिबाधा है। अगर यहाँ पर कलांतर के लिए फॉर्मूला याद कर रहे हो तो tan फाई बराबर होता है XL अपॉन R। XL बराबर क्या होता है ओमेगा L, तो ओमेगा L अपॉन R हो जाएगा। तो यहाँ पर फाई क्या बच्चा आपका कलांतर है, फाई क्या आपका कलांतर। अगर आप CR परिपथ की बात कर रहे हो तो Z बराबर, तो कोई सारी चीजें आपको जब हम लोग पढ़ाएंगे तब समझ में आएंगे, अभी तो केवल फॉर्मूला आपको याद करने हैं। Z बराबर अंडर के अंदर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। तो अंडर के अंदर R स्क्वायर, XC बराबर होता है बच्चा पार्टी 1 अपॉन ओमेगा C। XC बराबर क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर दोगे तो स्क्वायर लगा हुआ तो ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा। XC क्या आपका धारितीय प्रतिघात है, और XC बराबर क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C, मैंने वहां पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बच्चे जो आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और है LC सर्किट की बात करोगे तो Z बराबर होता है XL। देखो इसमें जो भी बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे हम छोटा वाला। XL का मान XC से ज्यादा है तो XL माइनस XC हो जाएगा, और अगर XC का ज्यादा है तो XC माइनस XL हो जाएगा। ये वाली कंडीशन रहती है इसके लिए। किसकी बात कर रहा हूँ LC सर्किट। LCR परिपथ की बात करोगे तो Z बराबर अंडर के अंदर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो R स्क्वायर प्लस XL बराबर ओमेगा L होता है, XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C होता है। ठीक है, कलांतर निकालोगे तो आपको ये फॉर्मूला तैयार कर लेना है। ठीक है, XL माइनस XC अपॉन R, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। तो ये फॉर्मूला आप तैयार करोगे खुद से। ठीक है ना, औसत शक्ति क्षय की बात करोगे LR सर्किट के लिए तो B P बार इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। cos फाई आपका यहाँ पर क्या है शक्ति गुणांक। और अनुनादी आवृत्ति के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना बच्चा, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर के अंदर 1 अपॉन LC। L आपका यहाँ पर प्रेरकत्व है और C आपकी धारिता है। 18वां है परिणमन अनुपात, ट्रांसफॉर्मर के लिए होता है बच्चा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इस पर भी न्यूमेरिकल्स में कुछ कराने वाला हूँ। ओके, तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से तैयार कर लोगे। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता ये ईटा होता है, आपको ये वाला फॉर्मूला तैयार कर लेना है, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। उसके बाद देखो कुछ फॉर्मूला चैप्टर नंबर 8 के भी हैं, इनको आप तैयार कर लोगे। दोलित्र चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, विद्युत चुंबकीय तरंग इसका नाम है चैप्टर 8 का। ठीक है, तो बी नॉट बराबर ई नॉट अपॉन सी होता है। तो ई नॉट आपका क्या है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का आयाम है, और सी क्या है प्रकाश की चाल। औसत ऊर्जा घनत्व यू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे। चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व तो यूएम बराबर 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो ये फॉर्मूला है बच्चा चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक के। ये फॉर्मूला आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको इन चैप्टर्स से देखने को मिलेंगे। देखो फॉर्मूला तभी समझ आएगा बच्चा जब आप, सॉरी न्यूमेरिकल्स तभी समझ में आने वाले हैं जब फॉर्मूला अच्छे से तैयार करोगे। ठीक है, अब बताइए आपकी जो भी क्वेरीज हैं भाई। अरे नीतीश गिरी इसमें फॉर्मूला चल रहा है भाई, इसमें समझाना कुछ नहीं है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूला आपको लर्न करने होते हैं। ठीक है, ये आपको याद करने हैं, इनमें समझाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मैं इसमें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं है भाई।
ये फॉर्मूला है जो आपको याद करने पड़ेंगे। बस मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें बता दी हैं कि कैसे हमें फॉर्मूला तैयार करने हैं। आपके 4, 5, 6, 7, 8, मैंने 5 चैप्टर के आपको फॉर्मूला बता दिए, इनको आप अच्छे से तैयार करोगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स देखो तभी समझ में आएंगे जब आप फॉर्मूला तैयार कर लोगे। तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के फॉर्मूला जितने भी हैं वो मैं बता चुका हूं। आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला तैयार कर लेने हैं। सभी प्रॉमिस करो कि ये फॉर्मूला आप तैयार करोगे जल्द से जल्द, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल्स की सीरीज स्टार्ट करूं तब तक पूरी बुक के फॉर्मूला आप सभी को याद हो जाने चाहिए। क्योंकि न्यूमेरिकल्स भाई तभी समझ आएंगे जब आप फॉर्मूला तैयार कर लोगे, सीधी सी बात बता रहा हूं मैं आप सभी को, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करो भाई। हाँ, कौन फालतू चैट कर रहा भाई? हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमने, जल्दी से। ओके, न्यूमेरिकल्स भी जल्दी से होंगे, पहले लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव खत्म हो लेते हैं, उसके बाद करा ही देंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद या तो न्यूमेरिकल्स का नंबर लेंगे या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कराएंगे। तो भाई धीरे धीरे सब कुछ होगा, एक दिन में नहीं होने वाला है, ये आप भी जानते हो, ठीक है। हाँ, तो सभी को अच्छे से तैयार कर लेने, देख लो भाई, बिना इनके न्यूमेरिकल समझ नहीं आएगा, याद रखना इस चीज को। और लाइक और शेयर कर दो जल्दी से, लाइक और शेयर में कंजूसी ना किया करो। पीडीएफ अगर आपको पेड वाली चाहिए तो उसके लिए 399 पे करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जाना, कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। सब कुछ भाई फ्री नहीं मिलता है, जितना फ्री दे सकते हैं देने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए इस टाइप की, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पेड में मिलेंगी। 399 फी है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज का सेशन यहीं पर ऑफ करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और कल मैं आपको, ध्यान रखना, कल मैं आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चा बताने वाला हूं। क्रैश कोर्स में हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी चल रहे हैं और ऑब्जेक्टिव भी चलाएंगे। एक दिन हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, दूसरे दिन लॉन्ग क्वेश्चंस कराएंगे। तो कल हम मिलेंगे आप सभी से डेरिवेशंस एंड केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, thanks for watching this video.